अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने 10वीं क्लास से चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 से एक्सरसाइज 5.1 को किस तरह करना है सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ नीचे आपेल परिस्थितिમાંથી कई स्थितिમાં संख्याની यादी समांतर श्रेणी बने अनेक केम। चलिए बोला है कि भाई नीचे आपको परिस्थिति दी हुई है, सिचुएशन दिया हुआ है और इसमें कौन सी सिचुएशन में समांतर श्रेणी बनेगी यानी एपी तैयार होगी और उसका थोड़ा हमको रीजन भी बताने का भाई क्यों। तो हमको पता है कि समांतर श्रेणी कब बनती है। समांतर श्रेणी कब होती है? जब एक श्रेणी के अंदर एक सीक्वेंस में दो नंबर के बीच का जो फर्क होता है वो यकसा होता है, इक्वल होता है ना। दो नंबर के बीच का फर्क, डिफरेंस यानी इसको हम बोलते हैं अंतर फर्क, वो इक्वल रहेगा सबके अंदर, तो हम बोलेंगे ये समांतर श्रेणी है। तो आइए हम चेक करते हैं कि भाई कौन सी सिचुएशन जो है वो समांतर श्रेणी क्रिएट कर रही है। चलिए देखिए किस तरह करना है इसको। पहले जरा मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुझे ए फाइंड करना है कि भाई ए कैसे मिलता है, तो ए हमको पहला नंबर जो दिया हुआ होता है किसी भी श्रेणी में, पहला नंबर, पहला पद, पहला रुकन, उसको ए बोलते हैं हम, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। उसके बाद अगर मुझे A2 मालूम करना है तो A2 कैसे मालूम होता है? ए के अंदर अगर मैं डी यानी डिफरेंस को मिला दूं तो मुझे मिल जाएगा A2। A3 कैसे मिलेगा? तो A3 मिलता है ए के अंदर 2D को मिला दूं, है ना। डी का 2 बार गुणाकार करके ए इसमें मिला दे अगर से हम, तो हमको A3 मिल जाता है। उसी तरह A4 कैसे मिलता है? तो ए के अंदर 3D मिला दे तो A5 कैसे मिलेगा? तो ए के अंदर 4D मिला दे तो A5 मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई A23 कैसे मिलेगा, क्या A23, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे सर ए के अंदर 22D मिला दे अगर आप, तो आपको मिल जाएगा A23। यानी कि ये जो n होता है ना उससे एक नंबर कम लेकर यहाँ पर A और D तो सब में कॉमन ही होता है। तो इस तरह से कोई भी रुकन मालूम किया जा सकता है समांतर श्रेणी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्वाध्याय को सॉल्व करते हैं। परिस्थिति एक दी हुई है कि भाई टैक्सी का भाड़ा 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। तो मैं आंसर लिख देता हूँ कि प्रथम किलोमीटर उसके लिए कितना भाड़ा है, उसका 15 रुपये है। ठीक है। અને પછીના વધારાના प्रत्येक किलोमीटर માટે 8 रुपया છે और आगे के हर किलोमीटर के लिए 8 रुपये भाड़ा बढ़ते जाएगा, है ना। यानी अगर आप टैक्सी के अंदर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये आपसे भाड़ा लिया जाएगा। 2 किलोमीटर लिया जाएंगे आप तो 15 और 8 लिया जाएगा। फिर 3 किलोमीटर जाएंगे तो 15 और 8 इस तरह से भाड़ा लिया जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर 2 किलोमीटर, इसके लिए कितना होगा? तो उसके लिए होगा 15 जमा 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 और 8 23। उसके बाद 3 किलोमीटर के लिए कितना होगा? तो वो होगा 15 जमा 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा? 31, है ना। तो ये हो जाएगा 31। ओके। उसी तरह 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? तो 4 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15 जमा 8 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 39, है ना। 15 और 16 31 और 8 39। तो देखो हमको पहले मिला 1 किलोमीटर के लिए 15, फिर कितना मिला 23, और फिर कितना मिला 31, और फिर कितना मिला 39। तो ये श्रेणी हमको मिल रही है। अब हमको चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी है, देख लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा A2, A3, A4। तो हम क्या करेंगे, पहले A2 में से A1 को माइनस करेंगे। D इसी तरह मिलता है ना, यही ना D का फॉर्मूला, प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने। A2 कितना है 23 माइनस A1 कितना है 15, कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 और 3 8 का डिफरेंस आ रहा है। उसी तरह A3 माइनस A2, A3 कितना है 31 माइनस A2 कितना है 23, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 31 और 8 में, 31 को 8 में से माइनस 23 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 8। उसी तरह A4 माइनस A3, A4 कितना है? वो है 39 माइनस 31, कितना बचेगा 8। तो देखो सब में डिफरेंस जो है वो 8 का आ रहा है, यानी कि ये सिचुएशन जो है वो समांतर श्रेणी बना रही है। कितना आसान, कितना इजी सवाल था भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि भाई नळाकाરમાં રહેલ હવાનું પ્રમાણ કાઢવાના પંપ દ્વારા દર વખતે નળાકારની બાકી રહેલ હવાનું 1/4 भाग बाहर काढ़े छे। ठीक है भाई, चलिए सवाल देखते हैं क्या है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई एक नळाकार यानी उस्तवाना टाइप जो एक आपके पास में सिलेंडर है, सिलेंडर उसके अंदर हवा भरी हुई है और हर बार आप पंप के जरिए हवा निकाल रहे हो तो कितनी हवा निकाल रहे हो? टोटल हवा में से टोटल हवा का 1/4 हिस्सा आप निकाल रहे हो। तो आप जो हवा निकालेंगे तो क्या वो समांतर श्रेणी बना रही है या नहीं बना रही है, उसको हमको समझना है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि भाई उसके अंदर हवा कितनी है। तो हम एज्यूम करते हैं कि धारो के नळाकाરમાં 64 लीटर, नळाकार में जो है वो 64 लीटर जो है वो हवा भरी हुई है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं ना। इस तरह से उसमें गैस है, हवा भरी हुई है। चलिए सबसे पहले 64 का 1/4 कितना हो जाएगा वो देखिए। 64 का 1/4 निकालना, 64 का वो कितना हो जाएगा देखिए। तो 64 और ये हो जाएगा 4 दहाए 40, 40 और 16, 4 को 64 को आपस में काटूंगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा 64, उसमें से मैंने कितनी हवा निकाल दिया है? 64 में से 16 लीटर, तो ये कितना बचेगा? 48, 48 है ना। चलिए अब 48 लीटर बची है उसके अंदर, उसका 1/4 निकालिए तो ये कितना हो जाएगा? 40, 12, ये हो जाएगा 12। 48 को 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, यानी 48 लीटर हवा थी, उसमें से 12 लीटर माइनस कर दिए। अब कितनी बची है? तो अब बची है 36 लीटर। चलिए 36 लीटर का 1/4 निकालिए तो ये हो जाएगा 9, है ना। 4 9 36, तो 36 में से 9 लीटर कर निकाल दिए तो अब कितनी बची है? अब बची है 25 लीटर। देखिए भाई सवाल आप लोग समझे कि नहीं समझे? टोटल 64 लीटर थी, 64 लीटर जो है वॉल्यूम था उसके अंदर, 64 लीटर जो है वो गैस था उसके अंदर। ठीक है, चलिए उसमें से हमने 64 का 1/4 निकाला, है ना। पंप के जरिए 1/4 निकालना है ना, तो 64 का 1/4 निकाला तो कितनी हवा निकली? तो 16 लीटर निकल गई, यानी 64 में से कितना निकाल दिया हमने? माइनस कर दिए 16। तो अब कितनी बची है सिलेंडर के अंदर? 48 लीटर। ठीक है, अब 48 लीटर का 1/4 निकालिए तो 48 का 1/4 किया हमने तो कितना आया? 12, यानी 48 लीटर गैस में से हमने कितना बाहर निकाल लिया? 1/4 यानी कि 12 लीटर। तो अब कितनी बची है? 36, है ना। फिर 36 बची है, फिर उसका 1/4 निकाला तो कितना आया? 9, यानी 36 लीटर में से सिलेंडर में से गैस कितना निकाला हमने? 9 लीटर। तो कितना बचा है? 25 लीटर। तो इसको श्रेणी बनाते हैं, ये हो जाएगा 64, फिर उसके बाद 48, फिर 36 और फिर 25। अब चेक करते हैं कि भाई क्या ये श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले A2 माइनस A1, तो A2 है 48 माइनस A1 कितना है? 64। कितना बचेगा भाई? ये देखो तो 2 और 10, 12 और 4 16, ये हो जाएगा -16। 48 माइनस 64 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? -16। चलिए फिर A3 माइनस A2, तो A3 है 36 माइनस 48, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और 10 14 और 8 22, भाई ये समथिंग 22 आएगा, है ना। 4 और 10 14 और 8 18 और 4 22, यस -22 आएगा इसका आंसर। तो देखो भाई दोनों डी जो है वो दोनों के डिफरेंस हो रहे हैं, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिखेंगे AP नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक मीटरना खोदकाम बाद એક કૂવો ખોદવા માટે લાગતો ખર્ચ પ્રથમ મીટરના 150 અને પછીના પ્રત્યેક મીટર દીઠ 50 પ્રમાણે વધતો જાય છે। क्वेश्चन नंबर 1 किया जो हमने टैक्सी के भाड़े वाला, बस उसी तरह का सवाल है कि भाई एक कुएं को खोदने का काम किया जा रहा है। पहला 1 मीटर खोदेंगे कुएं को तो उसके लिए 150 रुपया लिया जाएगा। 2 मीटर खोदेंगे तो 50 रुपये बढ़ जाएंगे। 3 मीटर खोदेंगे तो और 50 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसी तरह कुएं को खोदने का काम चलता रहेगा। तो हम पहले लिखते हैं कि
1 मीटर, 1 मीटर का कितना हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2 मीटर का कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर का हो जाएगा 150 जमा 50, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 200। 1 मीटर का तो 150 था, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, तो उससे 150 में 50 बढ़ जाएगा, है ना। चलिए 3 मीटर का कितना हो जाएगा, 3 मीटर का हो जाएगा 150 जमा 50 जमा और 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, 4 मीटर का कितना हो जाएगा, तो 4 मीटर का हो जाएगा 150 जमा 50 जमा 50 और एक 50 और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150, 200 और 300। भाई देखो अब क्लियरली अगर आप देख पा रहे हो तो ये समांतर श्रेणी बन रही है। सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है 150, फिर आ रहा है 200, फिर आ रहा है 250 और फिर आ रहा है 300, है ना। 50-50 का डिफरेंस बन रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। ओके, लास्ट वन देख लीजिए, सिर्फ 8% ना वार्षिक चक्रवृद्धि दर थी, शुरुआतनी रकम 10,000 मुकेल होए तो दर वर्षे खाता में जमा थती रकम, इसका हमको बताना है कि भाई क्या ये एपी क्रिएट करेगी या नहीं करेगी। ओके, देखते हैं इसको। चलिए भाई देखिए किस तरह किया जाएगा इस सवाल को। अगर आपको याद हो तो हम 8वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि हमको ब्याज मालूम करना है, तो उसका एक सूत्र होता है PRT बटे में 100, है ना। जहाँ पर P जो है वो असल दर यानी प्रिंसिपल अमाउंट होता है कि आपने कितना पैसा रखा है बैंक में। उसके बाद R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज फीसद, कितने फीसद पे रखा है, तो 8% पे रखा है। और P कितना है, यहाँ पर 10,000 है। और टाइम, तो टाइम कितने साल के लिए रखा है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसको बोलते हैं T, है ना। चलिए मालूम करेंगे, P की जगह पर लिख देंगे हम P कितना है 10,000 है। फिर उसके बाद में R कितना है, तो R है 8% और T कितना है, तो 1 साल 2 साल का, इस तरह हमको चेक करना है। पहले लिखूंगा मैं प्रथम वर्ष के लिए, तो P की जगह हो जाएगा 10,000, जरा R की जगह पर हो जाएगा 8 और गुणिया T की जगह पे हो जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा 100, है ना। चलिए 2 0 यहाँ से कटेंगे, 2 0 यहाँ से, ये है 100 का गुणिया 8 से, तो ये हो जाएगा 800, है ना। कितना हो जाएगा ये 800, यानी पहले साल 10,000 रुपये का कितना ब्याज मिलेगा, 800 रुपया मिलेगा। तो ये अमाउंट हो जाएगा 800 जमा ये 10,000, तो कितना हो जाएगा 10,800। कितना हो जाएगा ये 10,800। ओके, तो हम इसको लिख देंगे प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा 10,800। ठीक है, चलिए अब कितनी अमाउंट है बैंक के अंदर, तो वो है 10,800, है ना। तो इसका निकालेंगे हम दूसरे साल के लिए 10,800 गुणिया R की जगह पर 8 गुणिया वर्ष की जगह पर 2, अब 2 हो जाएगा वहां पर, है ना। 2 साल हो गए ना, बटे में 100। ठीक है, ये 2 0 जाएगा, ये 2 0 जाएगा। चलिए भाई देखिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ हमसे, वो यहाँ पर हमने दो लिख दिया था, लेकिन एक क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ आपको कि हमको हर साल के लिए देखना है। देखो ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हमने 10,800 क्यों लिया है, क्योंकि 1 साल के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा है, अब 10,800 है, इसलिए इसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट अभी कंसीडर किया है। फिर परसेंटेज 8, फिर वर्ष की जगह पर 1 और बटे में 100। चलो ये 2 0 से ये 2 0 जाएंगे, 108 उसका गुणिया करना है 8 से, तो 108 गुणिया 8 करते हैं हम, 108 गुणिया 8, तो ये हो जाएगा 840, 864 प्लस ये अमाउंट कितना है, ये है 10,800, तो ये हो जाएगा 11,664। भाई ये क्या है 11,664, तो 2 साल के बाद उसके अकाउंट में जो 10,000 थे वो 11,664 हो जाएंगे इंटरेस्ट मिलाकर। ठीक है, चलो बस ये 2 मालूम करने की जरूरत है। चेक कर लेते कि भाई ये वो हो रहा है कि नहीं है, डी का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे आप 3 साल 4 साल का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसी के ऊपर इसको कंप्लीट करते हैं कि भाई डी बराबर हो रहा है A2 माइनस A1। A2 कितना है, तो A2 है 10,800 माइनस
A1 कितना है, वो है 10,000। तो भाई 10,800 में से 10,800 में से माइनस करेंगे 10,000 तो कितना बचेगा, ये बचेगा 800। फिर कितना है A3 माइनस A3 कितना है 11,664 माइनस ये कितना है 10,800। तो देखो भाई ये कितना बचेगा, ये 800 डिफरेंस नहीं आ रहा है, 800 से कम आ रहा है शायद कि ज़्यादा आ रहा है, देख लेते कोई बात नहीं। 11,664 माइनस 10,800 ये आ रहा है 864 आ रहा है भाई। देखो डी दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि AP नहीं है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। જ્યારે પ્રથમ પદ A અને સામાન્ય પદ B ના મૂલ્યો નીચે પ્રમાણે હોય ત્યારે સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ 4 પદ શોધો। बड़ा आसान सवाल है भाई, देखिए किस तरह करेंगे इसको सवाल को। सबसे पहले सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है कि A बराबर है 10 और D बराबर भी 10 दिया हुआ है। तो A बराबर 10 और D बराबर 10 दिया हुआ है, तो सबसे पहले A2 मालूम करेंगे ना। तो A2 किस तरह मालूम होगा, अभी शुरुआत में बोला मैंने A प्लस D। A कितना है तो A है 10 प्लस D कितना है तो वो भी है 10। तो A2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 है ना। चलिए A3 मालूम कीजिए। तो A3 कैसे मालूम होगा, A प्लस 2D। A की जगह पर 10 प्लस 2D, तो 2 की जगह पर 2 और D की जगह पर कितना है 10। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 और 10 30। तो ये आ जाएगा A3 है ना। चलिए भाई ये A2 A3 इस तरह अगर नंबर दिए और आगे के नंबर मालूम करने तो उनका एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको मालूम करना है A3 तो आप A3 किस तरह मालूम कर सकते हो, A2 प्लस D इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। देखो हम डेमो लेकर देखते हैं कि भाई सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। तो A2 कितना आया था, वो आया था 20। तो A2 की जगह रख देंगे हम 20 प्लस D कितना है, वो है 10। तो ये कितना हो जाएगा 30। देखो 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो तरीके इस तरह भी आप मालूम कर सकते हैं ना। चलिए उसके बाद में 1 2 3 A4 मालूम कर लेते हैं। A4 किस तरह मालूम होगा, A प्लस 3D से। A प्लस 3 की जगह 3D कितना है 10। तो ये हो जाएगा A की जगह पे रखना है, वैल्यू रखना है उसकी ना 10। ये हो जाएगा 30 जमा 10, ये हो जाएगा 40 है ना। तो A4 कितना आ रहा है आपका 40। तो A5 कितना आएगा, A5 आ जाएगा A प्लस 4D, यानी कि A प्लस 4D की जगह पर कितना आएगा 10 आएगा। 40 और 10 50। तो A5 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब ये वाला है ना, हम इसकी मदद से मालूम करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी, दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। चलिए सबसे पहले A2 मालूम करते हैं। A2 कैसे मालूम होगा, वो तो A प्लस D से ही मालूम होगा, उसके लिए कुछ नहीं है दूसरा। A की जगह पर -2 प्लस D की जगह पर 0 कितना आ जाएगा आंसर -2 है ना। ये हो गया A2। चलिए A3 कैसे मालूम होगा, तो A3 मालूम होगा A2 प्लस D। A2 कितना है -2 प्लस D कितना है 0। तो आंसर कितना आएगा -2 A3। A4 कैसे मालूम होगा, A3 प्लस D। A3 कितना है, तो A3 है -2 प्लस D कितना है 0। तो आंसर भी कितना आएगा -2 आएगा। A5 भी कितना आ जाएगा फिर A4 प्लस D, यानी A4 है -2 प्लस D कितना है 0, यानी कि आंसर आएगा -2। देखो भाई ये सब में -2 -2 -2 -2 आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए A जो है वो -2 है और उसका डिफरेंस कितना है 0 0 का डिफरेंस है। तो वो श्रेणी क्या बनेगी, वही बनेगी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। A की जगह पर है 4 और D की जगह पर है -3। लिख लेते जरा इसको हम कि A कितना है 4 और D कितना है -3। चलो A2 कैसे मालूम होगा, तो A2 मालूम होगा A प्लस D से। A कितना है 4 प्लस D कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस है ना।
4 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 1, तो A2 कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है। ओके, A3 कैसे मालूम होगा? A3 मालूम होता है A2 प्लस D से। A2 कितना है 1 है, प्लस D कितना है तो D है -3, तो ये आ जाएगा आपका आंसर -2 है ना। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ा 3 इसके लिए माइनस लगाया हमने। A3 कितना आ जाएगा -2। उसी तरह A4 कितना आएगा सर? A3 में प्लस कर दीजिए D को। A3 कितना है -2 है, प्लस D कितना है -3 है, तो ये आ जाएगा -5। 3 में माइनस माइनस प्लस है ना, ये आ जाएगा -5 ही आएगा। ओके, A5 कैसे मालूम होगा सर? A4 प्लस D। A4 कितना है -5 प्लस D कितना है -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -7। तो देखो भाई कितना आसान, कितना इजी था, है ना। चलिए 3 हो गए, 4 और 5 को भी यहीं पर कर लेते हैं। चार और 5 को भी यही करेंगे, है ना। चलिए चौथा देखिए, 4th वाला। ये रहा, एक ही जगह पर -1 और D की जगह पर -1 और D की जगह पर 1/2। कोई बात नहीं, कर लेंगे, आसानी है। चलिए A2 कैसे मालूम होगा? A2 मालूम होगा A प्लस B से। A कितना है तो A है -1, प्लस B कितना है तो वो है 1/2, है ना। चलिए देखिए भाई, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हमको लगाना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, हो जाएगा -2 प्लस यहाँ पर 1 और बटे में 2, तो इसका आंसर आएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 -1/2, ये आ जाएगा आपका A2, है ना। चलिए A3 कैसे मालूम होगा? A3 तो A2 प्लस D। A2 कितना है वो अभी आया A2 -1/2 प्लस D कितना है 1/2, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए दोनों एलसीएम एक जगह पर आ जाएंगे, है ना। दो को एक बार लिख लेंगे और एक में से 1 माइनस करेंगे तो +1 और -1 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 0/2 यानी कि 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। चलिए इसके बाद में A4 कैसे मालूम होगा? A4 होता है A3 प्लस D। A3 कितना आया है तो A3 अभी 0 आया है, प्लस D कितना है 1/2, तो ये कितना बचेगा? सिर्फ 1/2 ही बचेगा, यह आ जाएगा आपका A4। A5 किस तरह से मालूम होगा? A4 प्लस D, तो A4 कितना है 1/2 प्लस D कितना है वो है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, है ना। ऊपर वालों का जमा बटे में नसब नुमा को एक बार लिखते छेद को, तो ये हो जाएगा 2 और 1 और 1 2, तो 2/2 यानी कि 1, तो ये हो गया A2 A3 A4 और A5, है ना। देखो भाई कितना आसान तरीके से हमने इसको मालूम कर लिया है। 5-1 देखिए, 5th लास्ट, एक ही जगह पर दिया हुआ है -1/25 1.25 और D की जगह दिया हुआ है -0.25, है ना। चलिए कोई बात नहीं, करते इसको 1 2। A2 मालूम करना है, तो A2 कैसे मालूम होगा? -1.25 प्लस D की जगह पर -0.25। चलिए माइनस माइनस प्लस, है ना। ओके, 1.25 में प्लस करेंगे 0.25 को, तो ये हो जाएगा -1.50। देखो 25 में 25 मिलाएंगे 50 और 1 में 0 मिलाएंगे तो 1, है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नॉर्मल एकदम। चलिए A3 किस तरह मालूम होगा? तो A2 प्लस D। A2 कितना है -1.50 प्लस D कितना है -0.25, है ना। चलिए 1 में माइनस माइनस प्लस का हमको अमल करना पड़ेगा। 1 में 0 मिलाएंगे 1.50 और 25 कितना होता है 75 होता है, तो ये हो जाएगा -1.25, है ना। एकदम आसान है भाई, सुकून इत्मीनान से कीजिए। A4 कैसे मालूम होगा? A3 प्लस D। A3 कितना है सर? A3 है -1.75 प्लस काउंस में D कितना है तो वो है -0.25। चलिए
1 और 0 ये कितना हो जाएगा, तो वो 1 ही रहेगा, है ना। लेकिन 75 और 25 ये कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना होता है, 2, ये हो जाएगा 2.0 या 2 लिखो आप डायरेक्ट उसको। 1.75 में ऐड करिए प्लस 0.25 को कितना आंसर आएगा, 2 ही आएगा। चलिए A4 मालूम कीजिए, सॉरी A5 कैसे मालूम होगा, A4 प्लस D। तो A4 है हमारे पास में 0.2 प्लस D कितना है -0.25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.25 और ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। इस तरह से समांतर श्रेणी के आपके ये सब पद मिलेंगे अलग अलग। तो ये देखिए भाई 5 क्वेश्चन हमने ये भी सॉल्व कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दिया हुआ है कि भाई नीचे આપેલ समांतर श्रेणी માટે प्रथम पद એટલે કે A અને सामान्य तफावत એટલે કે D शोधो, है ना। चलिए भाई मालूम कर लेते, बड़ा आसान है। पहले के लिए हम बोलेंगे कि भाई पहले का A कितना हो जाएगा, पहले का A हो जाएगा 3, है ना। पहले का A 3 हो जाएगा ना, और इसका D कितना हो जाएगा, तो D मालूम करना पड़ेगा A2 माइनस A1 की मदद से। A2 कितना है, वो है 1 माइनस A1 कितना है 3, तो ये हो जाएगा -2। चेक करने के भाई -2 ही सब में आ रहा है क्या, एक और लेके मालूम कर लेते हैं। D बराबर A3 माइनस A2, चलो A3 कितना है, तो A3 है -1 माइनस A2 कितना है, वो है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 बराबर भाई D आ रहा है इसका -2 और A आ रहा है 3। ओके, दूसरा देखिए, दूसरे के अंदर A कितना है, तो वो दिख रहा है -5। D मालूम करते हैं, D कैसे मालूम होता है, D होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है -1 माइनस A1 कितना है -5, है ना। तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 4, है ना, 4। चलिए और चेक करते हैं इसी के अंदर A3 माइनस A2, भाई D मालूम करना है, पीछे वाले रुकन में से आगे वाले रुकन को माइनस कीजिए, आपको D मालूम पड़ जाएगा। चलिए A3 कितना है, तो सर A3 है 3 माइनस A2 कितना है, तो सर वो है 1/3, है ना। चलिए किस तरह मालूम करेंगे इसको, इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी ये 3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 3 लगेगा, है ना, एलसीएम लेने के लिए। तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 1 बटे में 3, तो ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 9 में से 1 जाएगा तो 8, है ना, 8 बटे में 3। ये क्या आ रहा है 8 बटे में 3 बराबर, देखो सॉरी मैंने दूसरे वाले क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन पे लिख दिया, आई एम सॉरी। हाँ भाई, ओके सॉरी। चलो A3 कितना है दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर, A3 है 3 माइनस A2 कितना है, वो है -1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 और 1 कितना हो रहा है 4। तो देखो D कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और A कितना आ रहा है -5 आ रहा है। अब आइए 3rd नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर A बराबर दिया हुआ है 1/3 और D हमको मालूम करना है ना। चलिए D कैसे मालूम होता है, A2 माइनस A1, बस वही एक की सीट बार बार चढ़िए भाई, अच्छे से आप याद हो जाना चाहिए आपको। हाँ, A2 कितना है, तो सर A2 है 5/3 और माइनस 1 कितना है 1/3, तो ये ऊपर वालों का -4 के बटे में 3, है ना, ये आ रहा है D। और देख लेते हैं D बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है, तो सर वो है 9/3 माइनस A2 कितना है 5/3, तो 9 में से 5 निकालेंगे 4 बचेगा, बटे में आ जाएगा 3, तो ये आ रहा है D। देखिए भाई D बराबर आ रहा है क्या 4 बटे में 3। आपको भी चेक करना है सेल्फ से, है ना, सर की बातों पे इतना भरोसा नहीं करना है। चलिए लास्ट वन देखिए 4th, A कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.6, है ना। चलिए D मालूम करते हैं, D क्या होगा A2 माइनस A1। चलिए A2 कितना है, वो है 1.7 माइनस 0.6। भाई देखिए जरा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ बराबर से। आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे
पॉइंट वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत लोचा करते हैं ना, क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते, किस तरह गुणाकार करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इसी को फॉलो कीजिए आगे ना। मैं तो पर्सनली यही तरीका फॉलो करता हूँ। देखिए ये है 1.7, उसमें से माइनस करता है 0.6 को। अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, अशारिया लगा हुआ है, दशांश है, भूल जाइए, है ना। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 6, कितना हो जाएगा भाई? 17 में से 6 निकालेंगे तो हो जाएगा 11। हो गया 11? ओके सर, हो गया। अब याद कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक नंबर के बाद में, एकम के बाद में, एक अदद के बाद में यहाँ पॉइंट है। देखिए यहाँ पर एक अदद के बाद पॉइंट लगा दिया, ये आ गया आपका जवाब, ये आ गया आपका आंसर। चलिए और मालूम करते हैं। डी बराबर A3 माइनस A2, कितना है भाई A3? तो A3 है सर 2.8 माइनस A2 कितना है 1.7। फिर से भूल जाइए कि ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 17। 28 में से माइनस कीजिए 17 को, कितना बचेगा सर? 11 लिख दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए अशारिया, आ गया आपका आंसर। देखिए भाई कितना आसान है, कितना ईजी है। हमको लगता है कि भाई नहीं हो पाएगा, आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये एक्सरसाइज आपको दी हुई थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको हम अगली वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है, इसमें हमने एपी बनाना सीखा है, और अगर एपी है तो क्या वो वाकई में एपी है या नहीं है, वो किस तरह चेक किया जाता है, वो भी हमने इसके अंदर सीखा है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप अपने काम को, अपनी स्टडी को इंसाफ दो। किस तरह इंसाफ देंगे आप? अच्छी प्रिपरेशन करके, जो डाउट्स है उसको क्लियर करके, है ना। चलिए यहाँ तक रखते हैं, अपनी दुआ में मुझे याद कीजिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर, खुदा हाफिज।